Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Computer History and Generation. Now we are going to learn about computer, what is the history of computer, and what are the generations are coming along with the history also. So after learning this chapter, we are going to learn about define the term generation in the context of computer. We can identify 5 generations of computer in the correct order. Describe one key features and components of each computer generation. And we can compare early computers with modern computers in terms of size, speed, and performance also. Let's start the chapter. Students, have you ever noticed how each generation in a family changes over time? फैमिलीज में भी जनरेशन चेंज होती रहती है. नोटिस किया है आपने? योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यूज सिंपल टूल्स. उस टाइम में वो सिंपल टूल यूज किया करते थे. आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ न्यू थिंग्स अडेप्ट करी. आपके पेरेंट्स फिर थोड़े ट्रैक फ्रेंडली बन गए और नाउ यू आर विद द स्मॉल गैजेट्स अराउंड यू, है ना. पहले के टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था. जस्ट लाइक दैट कंप्यूटर हैव ऑल्सो ग्रो विथ थ्रू जनरेशन. जैसे ऐसे ही कंप्यूटर जनरेशन बाय जनरेशन ग्रोथ करी है कंप्यूटर ने भी. हर न्यू जनरेशन में कंप्यूटर फास्टर बना है, छोटा बना है, स्मार्टर बना है, जस्ट लाइक हाउ फैमिलीज इवॉल्व विथ ईच टाइम. जैसे आपके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे या ग्रेट ग्रैंड मदर थी, आज के टाइम के इतने फ्रेंडली नहीं थे, आज के टाइम में आप ज़्यादा अपडेटेड हैं. ऐसे ही कंप्यूटर्स के साथ हुआ है. नाउ लेट्स स्टार्ट. मटीरियल्स वी नीड पिक्चर 1 to 5 जनरेशन कंप्यूटर. स्टिकी नोट्स चाहिए, मार्कर चाहिए. एंड नाउ सेट अ मैसेज. Begin by showing or displaying pictures of computer from each generation into the correct sequence. अब आपको क्या करना है, सारे जो generations है कंप्यूटर की sequence वाइज उनको लगाना है generations के वाइज. Create a timetable. Arrange the images along a wall or across the classroom to represent a timeline. Timeline कि किस टाइम से किस टाइम तक कैसे कैसे generations में changes आए वो करना है. Walk through. Invite students to walk along timeline. At each picture ask them, would you like to use this computer? Why or why not? आप जैसे जैसे कंप्यूटर यूज हुए हैं स्टूडेंट्स को बुलाना है और बोले इस जनरेशन का कंप्यूटर अगर आप यूज कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, और कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे. और फ्यूचर को इमेजिन करना है कि अगर हम फिर जनरेशन तक पहुंच गए तो हम नेक्स्ट जनरेशन कैसी होगी. नाउ एक्सप्लेन टू दैम जस्ट लाइक पीपल ग्रो स्मार्टर कंप्यूटर ऑल्सो ग्रोज विद टाइम. जैसे इसमें हमने कंप्यूटर को ग्रोइंग करना देखा है वैसे ही पीपल होते हैं, पीपल की तरह ही कंप्यूटर्स होते हैं. नाउ लेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Have you ever wondered how computer looks and worked many years ago? आपने देखा है कि पहले टाइम में कंप्यूटर कैसे हुआ करते थे. आज के टाइम में जो कंप्यूटर है बहुत स्मार्ट हैं, फास्ट हैं, स्मॉल हैं, बट दे डिड नॉट स्टार्ट आउट दैट वे. उस टाइम की तरह नहीं दिखते वो. राइट. लेट्स टेक अ जर्नी थ्रू टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर्स हैव चेंज्ड ओवर द ईयर. अब जर्नी में जाते हैं, देखते हैं कैसे कैसे चेंजेस होते हैं कंप्यूटर्स के. What are generations of computer? कौन कौन से generations होते हैं कंप्यूटर के. In the world of computer, generation means generation का क्या मतलब है. generation का मतलब है अलग अलग stages जिसमें कंप्यूटर ने डेवलप किया है टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम. हर जनरेशन में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ब्रॉट न्यू चेंजेस. हर जनरेशन में कंप्यूटर ने नए चेंजेस अडेप्ट करे हैं, इम्प्रूव करा है अपने आप को और उससे बेटर, फास्टर और ईजियर यूज भी ईजी तरीके से उसमें काम किया है. अब पढ़ते हैं हम लोग इवोल्यूशन ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. किस तरीके से सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस आनी स्टार्ट हुई थी. बिफोर कंप्यूटर वर इन्वेंटेड पीपल यूज सिंपल टूल्स टू हेल्प देम डू कैलकुलेशन. जब तक कंप्यूटर नहीं आए थे तो लोग क्या होते थे, छोटी छोटी डिवाइसेस यूज करा करते थे कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे जो था वो कैलकुलेशन था. दीज टूल्स आर कॉल्ड, इनको कहते थे हम कैलकुलेटिंग डिवाइसेस. They were the first step in the journey of making modern computers. पहली जर्नी थी मॉडर्न कंप्यूटर की तरफ. Let's learn about some these early calculation devices before we learn about the 5 generations of computer. कंप्यूटर की जनरेशन से पहले हम देखते हैं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था. नंबर 1 आया अबैकस. अबैकस एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो चाइनीज ने क्रिएट किया था, इन्वेंट किया था 500 BC से पहले. द अबैकस वॉज वुडन फ्रेम. वुडन फ्रेम में आप देख पा रहे हैं इसमें रॉड्स हैं, बीट्स हैं इसके अंदर. पीपल उसको मूव करते थे और अपने फिंगर्स पे मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे. इसके थ्रू आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर सकते हैं. आज के टाइम में भी अबैकस यूज होता है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेपियर बोन. नेपियर बोन ने इन्वेंट किया था नेपियर बोन्स किसने इन्वेंट किया था. जॉन नेपियर ने 1617 में किया था.
इस टूल में 10 रूट्स थी जिन्हें बोन्स कहा जाता था और इनमें नंबर लिखे हुए थे। इसमें पीपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत जल्दी कर सकते थे स्टिक से। नेपियर ऑल्सो डिस्कवर लॉगरिथम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट मैथ्स कॉन्सेप्ट। उन्होंने एल्गोरिथम को भी वो किया था ताकि मैथ्स कॉन्सेप्ट और ज़्यादा ईजी हो सके। नाउ कम टू द पैस्कलिन। पैस्कलिन वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पैस्कल इन 1642 में। पैस्कलिन इन्वेंट हुआ था, ब्लेस पैस्कल ने किया था। ये 2 व्हील का गियर का कंपैरिजन था जिनकी मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आराम से, जैसे व्हील्स टर्न करते थे ना, तो इन्हीं के टर्निंग से सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो जाया करता था। बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल फर्स्ट मशीन थी ये उस टाइम में बनने वाली। फिर नेक्स्ट बनी स्टेप रेकॉनर्स। ये इन्वेंट की थी गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज ने 1672 में। दिस मशीन यूज्ड फ्लूट्स, ड्रम एंड कुड डू ऑल 4 ऑपरेशंस। ये ड्रम के थ्रू अकॉर्डिंग बनी थी, फ्लूट ड्रम के अकॉर्डिंग बनी थी। चारों ऑपरेशन हो सकते थे, ऐड भी हो सकता था, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था, मल्टीप्लाई भी हो सकता था और डिवीजन भी हो सकता था। इट वॉज कॉल्ड द स्टेप रेकॉनर कहा जाता था क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप गियर डलते थे अकॉर्डिंगली। डिफरेंस इंजन। द डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज। 1882 में बनाया था डिफरेंस इंजन। इस मशीन से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। मैथ्स के टेबल प्रिंट भी हो सकते थे इससे। स्टीम पावर मतलब स्टीम पावर चाहिए थी इसमें और बहुत ही स्मॉल पार्ट्स वर्क करते थे इसमें और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसके थ्रू बहुत आसानी से हो जाया करती थी। फिर आए हम लोग एनालिटिकल इंजन पे। एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था चार्ल्स बेबेज ने 1837 में। एनालिटिकल इंजन फर्स्ट रियल आइडिया था कंप्यूटर का। दिस इज वाई चार्ल्स बेबेज को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इसमें आप पंच कार्ड के थ्रू इनपुट डालते थे, स्टोर कर सकते थे मेमोरी, इसके अंदर प्रोसेस हो सकती थी और इसका हमें फिर आउटपुट मिलता था। ये इंस्ट्रक्शन को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो कर सकता था, इसीलिए इसे फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया। बनाया चार्ल्स बेबेज ने था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टैबुलेटिंग मशीन पे। टैबुलेटिंग मशीन इन्वेंट की थी हरमन हॉलरिथ ने। काउंट पीपल क्विकली यूज पंच कार्ड्स के थ्रू ये अपनी कैलकुलेशन कर सकती थी। यूएस में 1819 में इसने बहुत हेल्प करी थी। द मशीन इससे टाइम सेव होता था और ये मिस्टेक नहीं करती थी। पीपल जैसे पीपल्स कर देते हैं, ये मिस्टेक नहीं करती थी। नाउ कम टू द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर हैव इम्प्रूव्ड ओवर टाइम थ्रू 5 मेन स्टेजेस। कंप्यूटर ने जो अब तक का इंप्रूवमेंट करा है, टोटल 5 स्टेजेस में करा है इंप्रूवमेंट, विच आर कॉल्ड कंप्यूटर जनरेशन। उनको हमने जनरेशंस का नाम दे दिया है। हर जनरेशन में डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई है और कंप्यूटर और भी ज़्यादा बेटर और फास्टर बना है। आइए पढ़ते हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। सबसे पहले आई हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो 1940 से 1955 तक 58 तक चला। ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे जो डेवलप हुए थे 1940 से 1958 तक। ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था इसमें और इसके फीचर्स क्या क्या थे। बहुत बड़ा था, लार्ज था साइज में, एक्सपेंसिव था, काम स्लो करता था, बहुत ज़्यादा बिजली इसके अंदर कंज्यूम हुआ करती थी, बहुत ही लिमिटेड मेमोरी थी इसके अंदर और इसमें पंच कार्ड यूज होते थे और पेपर टैप यूज होते थे इनपुट करने के लिए। इनके एग्जाम्पल में यूज कर सकते हैं मार्क 1, एनीएक, एडसेक, एडवेक फर्स्ट। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल। अब आते हैं फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स पे आ गए। ठीक है, कंप्यूटर को और भी ज़्यादा एफिशिएंट और अफोर्डेबल बना दिया। इसके की फीचर्स पढ़ते हैं। अब ये थोड़ा पहले जनरेशन से छोटा हो गया और फास्टर हो गया। कॉस्ट कम हो गई, रिलायबिलिटी ज़्यादा हो गई। पंच कार्ड्स तो अब भी यूज़ हुआ करते थे इसके अंदर इनपुट के लिए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुई, कोबोल और फॉर्ट्रैन। एग्जाम्पल है इसके यूनिवेक 2, IBM 704, IBM 1401, RCA 501। ये आपके सेकेंड जनरेशन के एग्जाम्पल से जो उस टाइम में कंप्यूटर के नाम थे और आया करा करते। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। अब इसमें आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इन्वेंशन हुआ। ये जो कंप्यूटर थे और भी ज़्यादा छोटे और पावरफुल हो गए। इसके की फीचर्स थे, इसके अंदर स्टोरेज और स्पीड बढ़ गई, साइज में और छोटे हो गए।
इसमें कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स का यूज होने लगा। ठीक है, आप अलग अलग प्रोग्राम एक टाइम पे यूज होने लगे बहुत सारे, उसमें तो एक बार में एक ही काम कर सकते हो, इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम एक टाइम पे यूज कर। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर। इसके एग्जाम्पल रहे हैं IBM 360, ICL 1900, Honeywell 6000 आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। नाउ कम टू द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, 19 से प्रेजेंट तक। अब ये और ज़्यादा स्मॉलर और फास्टर हो गए क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी आ गई माइक्रो प्रोसेसर जैसी। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? एक छोटी सी चिप होती है जिसमें सारा मेन पार्ट्स होता है कंप्यूटर का, ब्रेन का, जैसे CPU। ये पॉसिबल हुआ VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से, जिसने अलाउ किया थाउजेंड्स ऑफ इलेवन पार्ट्स को कि एक छोटी सी चिप में वो एडजस्ट हो पाए, है ना। छोटी सी चिप भी तो सारा काम कर रही है। दीज कंप्यूटर्स वर मोर, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे इन तीनों जनरेशन से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कम लगने लगी, इसमें ज़्यादा ईजियर यूज करने में हो गए। छोटा होगा तो यूज करने में भी ईजी होगा, कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है। इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग। कॉम्पैक्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट, छोटा होने लगा, एनर्जी कम लगने लगी। स्पीड हाई हो गई, ठीक है, मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। अब इसमें क्रिएशंस कंप्यूटर जैसे नेटवर्क्स, इंटरनेट का हम यूज़ करने लगे। एक्सट्रीम फास्ट हो गए ये, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेकंड्स में काम करने लगे। एग्जाम्पल्स इसका IBM PC, एप्पल मैकिंटोश, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे, जो कि प्रेजेंट से फ्यूचर तक चलते जाएंगे। इसमें आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिसने हमारी मदद करी कि अब कंप्यूटर सोच सकता है, सीख सकता है और अपने डिसीजंस खुद ले सकता है इंसानों की तरह। फास्ट है, पावरफुल है, साइज में स्मॉल है। ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेंगे ह्यूमन की लैंग्वेज को। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो कैसी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को समझते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते थे। आज के टाइम ह्यूमन लैंग्वेज को भी समझ पा रहे हैं वो, जैसे रोबोटिक्स, वॉइस असिस्टेंट्स, सीरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन फिफ्थ जनरेशन सिस्टम आर स्टिल ऑनगोइंग। अब भी चल रही है इस पर रिसर्च, बंद नहीं हुए हैं बनने, बनते ही जा रहे हैं। चेंजेस अब भी आते जा रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स के बारे में। अब ये इंसान की तरह सोच सकते हैं, इंसान की तरह समझ सकते हैं, रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमारी वॉइस कमांड्स पे रेस्पॉन्स कर सकते हैं। साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं, एनर्जी एफिशिएंट हो गए हैं। नाउ कम टू द क्लिक एंड लर्न। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज किया ICs का, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स का, और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर AI का। राइट, अब हम आज के कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ा तो हमने कैसे कैसे चेंजेस हुए। टुडे वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं आज के टाइम में। सम आर यूज्ड एट होम, कुछ घर पे यूज होते हैं, कुछ स्कूल में यूज होते हैं फन के लिए, कुछ ऑफिस में यूज होते हैं, कुछ हॉस्पिटल में यूज होते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में एडवांस टास्क करने के लिए यूज होते हैं। अब ये कंप्यूटर साइज में अलग होते हैं, स्पीड में अलग होते हैं, स्टोरेज में अलग होते हैं, डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर। अब हम लर्न करते हैं इनके साइज के अकॉर्डिंग। नंबर 1 आते हैं हम लोग माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं और एक पर्सन इसे एक टाइम में यूज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर मोस्ट कॉमनली हम लोग घर पे, स्कूल में, ऑफिस में और शॉप्स में यूज, जैसे Commodore 64, IBM PC। माइक्रो कंप्यूटर्स कम इन डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड। माइक्रो कंप्यूटर अलग अलग आते हैं जैसे जैसे यूज होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये किसी डेस्क पे आप प्लेस करोगे और कॉमनली किसी सेपरेट, इसमें मॉनिटर होगा, CPU होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, जिसके साथ आप मिलके इसमें सिंगल यूनिट पे काम कर सकते हो। ये रहा डेस्कटॉप। लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ये पोर्टेबल कंप्यूटर है, आप इसको अपने लैप पे गोदी में लेके बैठ सकते हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ये बैटरी पे भी काम करता है और सेम काम करता है जो डेस्कटॉप करता है, बट इसके अंदर इनबिल्ट माउस, कीबोर्ड सब कुछ इसके अंदर होता है, बैटरी होती है इसके प्रॉपर। पाम टॉप कंप्यूटर ऐसा होता है, बहुत छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसे आप अपने हाथ में भी ले सकते हो, हथेली में भी ले सकते हो। स्क्रीन बहुत छोटी होती है, कीबोर्ड भी इसके अंदर होता है, इसमें आप पेन या स्टाइलस का यूज कर सकते हो कीबोर्ड या माउस की जगह। इस तरीके के स्टाइलस भी आप इसमें यूज कर सकते हो, इसको चला सकते हो। हैंड डिवाइसेस में ऐसा होता है कि आप प्रॉपर उसको अपनी हैंड में या फिर पॉकेट में कैरी कर सकते हो, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट्स। इनको आप पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDS भी कहते हो, टच स्क्रीन और स्मॉल कीबोर्ड्स भी कहते हो, जैसे आज के टाइम में स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। स्मार्टफोन सेम है, आ गया पावरफुल हैंडल डिवाइस है ये भी। ये मोबाइल फोन के फीचर्स भी इसके अंदर कन्वर्टेड हैं। इसमें आप कॉल, टेक्स्ट, इमेज, ईमेल्स,
ब्राउज गेम्स, वीडियोस, एवरीथिंग आप स्मार्टफोन पे कर सकते हो। आज के आपके हाथ में भी इस टाइम स्मार्टफोन है, यू आर ऑल्सो गोइंग ऑल दिस थिंग, राइट। टैबलेट कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर साइज में स्मॉल होते हैं, लैपटॉप से छोटे होते हैं, लाइटर होते हैं, बट स्मार्टफोन से थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें आप टच स्क्रीन यूज कर सकते हो, इवन देन कीबोर्ड और माउस। इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं मिलेगा आपको, बट टच स्क्रीन होगा ये, जैसे आपका स्मार्टफोन होता है। कॉमनली यूज होते हैं रीडिंग के लिए, वॉच करने के लिए वीडियोस और इंटरनेट को ब्राउज करने। एम्बेडेड सिस्टम्स एंड एम्बेडेड सिस्टम ऑल्सो नोन एज माइक्रो कंट्रोलर्स। माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जो जैसे टीवीएस, वॉशिंग मशीन, कैमरा, माइक्रोवेव, प्रिंटर्स, परफॉर्म, ये ऐसे ऐसे टास्क को कंप्लीट करने के लिए होते हैं। ऐसे हम बोलते हैं इनके अंदर जो सिस्टम लगा होता है ना, वो अंदर इनबिल्ट होता है, ये आपके किसी एक टास्क को कंप्लीट करके देते हैं आपको। मिनी कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, फास्टर होते हैं ये लोग, ठीक है ना। ये कंप्यूटर्स ये स्टोर कर सकते हैं बहुत ज़्यादा डेटा। ऑफिसेज में ये बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं, जैसे PDP-8, HP 2100, माइक्रोवेक्स 3100। आते हैं आप मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। इतना बड़ा कंप्यूटर ना, मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बड़े होते हैं, फास्ट होते हैं और बहुत बड़ा डेटा ये अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मैनी यूजर्स कैन वर्क ऑन दैम एट द सेम टाइम, बिल्कुल इतना बड़ा है, बहुत सारे यूजर्स एक टाइम पे इस पे काम कर सकते हैं। और बेसिकली ये बिग बिजनेस या फिर रिसर्च सेंटर्स में यूज होते हैं। कॉमनली घर पे तो नहीं यूज कर पाओगे आप इन्हें, बट रिसर्च सेंटर्स वगैरह में इट इज गोइंग टू बी यूज्ड, लाइक IBM Z सीरीज, PDP-10 सिस्टम, Z10, ये सब मेन फ्रेम का। नाउ कम टू द सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत फास्टर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, एक रूम जितने रखे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टास्क, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गई है ना, और कोई साइंटिफिक रिसर्च हो गई, वहाँ पे ऐसे कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्रे 1, क्रे 2, परम सुपर कंप्यूटर है। हमारे सबसे पहले परम बना था हमारा। नाउ कम टू द क्लिक एंड लर्न। आई एम अ स्मॉल कंप्यूटर यूज बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स फॉर लर्निंग। ये हो गया माइक्रो कंप्यूटर। I am used in office, labs and can handle more users. Mini computer. I am big companies like banks and manage many users at once. ये हो गया mainframe computer. I am fastest computer used in space and weather. ये हो गया हमारी super computer. Let's recall. पहले की कैलकुलेटिंग डिवाइस थी अबेकस, नेपियर बोन्स, पैस्कल एंड स्टेप टॉकनर। लेटेस्ट इन्वेंशन हुआ है जिसमें बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया है, एनालिटिकल इंजन बनाया है, जो कि मेमोरी और इनपुट आउटपुट का इन्होंने फंडा लाया था। हॉलरिथ ने टैबलेटिंग मशीन बनाई थी जिसमें पंच कार्ड्स यूज हुए थे डेटा को प्रोसेस करने के। कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी। पहली जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुए, लास्ट थे और ये स्लो थे। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स आए, ज़्यादा स्मॉल और फास्टर आ गए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज हुई। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसीज का यूज हुआ, जिसने मल्टीटास्किंग चीज़ों को एक टाइम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस काम करने लगे। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने माइक्रो प्रोसेसर्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनली एक बंदा एक कंप्यूटर बैठ के काम कर सकता है। फिफ्थ जनरेशन ने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दी, जिसमें रोबोटिक्स और स्मार्ट एप्लीकेशंस हमें मिल पाई। नाउ कंप्यूटर टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये पर्सनल यूज के लिए होने लगे। मिनी कंप्यूटर बहुत सारे अलग अलग बिजनेस, स्कूल, इन सब के लिए मल्टी यूजर्स से यूज कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर लार्ज स्केल पे जैसे कि इंडस्ट्रीज और बैंक्स में यूज होने लगे। सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होने लगे, जैसे साइंटिफिक रिसर्च हो गई, वेदर फोरकास्टिंग हो गई, वहाँ यूज होने लगे। और एम्बेडेड सिस्टम जैसे कि हम मशीन्स यूज करते हैं, जैसे टीवीएस, वॉशिंग मशीन, स्पेसिफिक फंक्शन को ये कंप्लीट करते हैं। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। Who invented the Pascaline on the earliest mechanical calculator? Blaise Pascal ने बनाया था। Which generation of computer introduced microprocessor? Microprocessor फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने इंट्रोड्यूस किया था। What device use fluid drums? फ्लूइड ड्रम्स किस में यूज होते हैं? स्टेप्ड रॉकनर्स में यूज हुए थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हैंड हेल्ड डिवाइस? हैंड हेल्ड डिवाइस हम स्मार्टफोन को कह सकते हैं, जिसे हम हाथ में और पॉकेट में दोनों में हैंडल कर सकते हैं. What is the main feature of fifth generation computer? Artificial intelligence. Now come to the fill in the blanks. The dash was a wooden frame with rods, beads used for simple calculation, abacus. The dash engine was invented by Charles Babbage 1837 में real computer analytical engine. Dash are small computers built into devices like washing machine and microwaves to specific as embedded computer कह सकते हैं हम इन्हें. The third generation computers generation of computers use what? उन्होंने क्या यूज किया था? ICs इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर रहे थे. जिन्हें हमने ICs भी कहा था. Dash computer as a faster and used to complex task like weather forecastings. ये इनका यूज हुआ था सुपर कंप्यूटर. वो थे सुपर कंप्यूटर. Now come to the true and false. The first generation computer was energy efficient and compact. नहीं, बहुत बड़े थे तो false. Napier bones helped in performing multiplication and division. Yes, true. The tabulating machine used during 19th US census. Yes, true. Laptop cannot perform the same task as desktop computer. False. Laptop भी वही काम कर सकता है जो desktop computer कर सकता है. Mainframe computer can be used by many people at the same time. Yes. So this is the history of computer, generations of computer, types of computer, uses of computer, purpose of computer. To keep watching, keep learning, and wait till my next video. Thank you.